उपयोग है। इस प्रकार से जिसमें उपयोग होता है वो जीव होगा, और जिसमें उपयोग नहीं है वो जीव नहीं हो सकता है। उपयोग के दो भेद बताए गए थे, पहला ज्ञानोपयोग, दूसरा दर्शनोपयोग। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना, और दर्शन का मतलब क्या होता? देखना। उसमें जब उस जीव का संबंध होता है, जानने और देखने से जब जुड़ जाता है, संबंध बन जाता है, उसे उसका उपयोग माना जाता है। ज्ञानोपयोग के कितने भेद? 8 भेद होते हैं। दर्शनोपयोग के भेद 4 होते हैं। इस प्रकार से दोनों प्रकार के उपयोग को जानने के बाद आगे बताया गया था जो उपयोग किसका था? जीव का। अब जीव कितने प्रकार के हैं? तो जीव के मुख्यता से 2 भेद बताया था, एक संसारी जीव, दूसरा मुक्त जीव। संसारी जीव संसार में भ्रमण करते हैं, मुक्त जीव जो संसार से मुक्त हो जाते हैं, कर्मों से छूट जाते हैं। और उसके बाद जो संसारी जीव हैं, संसारी जीवों के भी मुख्यता से 2 भेद बताए थे, सामनस्का मनस्काः, अर्थात एक सामनस्क और दूसरे अमनस्क, अर्थात एक संगी होता है और दूसरा असंगी होता है। इस प्रकार से 2 प्रकार के जो जीवों के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। आगे बताते हैं अब संसारी जीवों के जो दूसरे प्रकार से भी भेद हो सकते हैं। तो हाँ बताया, दूसरे प्रकार से भी भेद हो सकते हैं। जब दूसरे प्रकार से भेद कौन से हो सकते हैं? तो बताया जा रहा है संसारणस्थ स्थावरा। संसारी जीव 2 प्रकार के, एक तरस हैं और दूसरे स्थावर हैं। तरस जीव कौन से हैं और स्थावर जीव कौन से हैं? तरस जीवों का जो कथन किया जाता है, त्रसंती इति तरसा, जो त्रसंती अर्थात जो चलते फिरते हैं, गमन करते हैं, एक स्थान से आगे दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो त्रस कहे जाते हैं। और स्थानशीला स्थारवा, जो एक स्थान पर स्थित रहते हैं, उनको स्थावर जीव कहा जाता है। इस प्रकार से त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों का लक्षण बता दिया था। अब स्थावर के कितने भेद होते हैं? तो सभी जानते हैं, स्थावर के 5 भेद कहे जाते हैं। 5 भेद में पृथिव्याप तेजो वायु वनस्पतिया स्थावरः, अर्थात पृथ्वी, अप यानी जल, तेज यानी अग्नि, वायु और वनस्पति। इस प्रकार से 5 भेद स्थावरों के जानना चाहिए। इस प्रकार से गिनाए गए हैं। इसके पश्चात आगे बताते हैं स्थावर के अलावा जो बचते हैं सब कौन होते हैं? वो त्रस कहे जाते हैं। अर्थात बताते हैं द्वेन्द्रियादयस्त्रसः, अर्थात 2 इंद्रिय को आदि करके जितने भी जीव हैं वे सभी त्रस कहे जाते हैं। इस प्रकार से त्रस और स्थावर दोनों का यहाँ पर लक्षण बता दिया गया है। आगे बताते हैं अब इंद्रियां कितनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बताते हैं पंचेंद्रियाणि, अर्थात इंद्रियां 5 होती हैं। ठीक है, और 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इस प्रकार से 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियां का लक्षण किसे क्या है? किसे कहते इंद्रिय? तो इंद्रिय का तात्पर्य है जो अपने अपने विषय में इंद्र के समान स्वतंत्र होती हैं, उसे इंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कितना सुंदर यहाँ पर लक्षण बताया। जिस प्रकार से इंद्र कैसा होता है? और हमेशा स्वतंत्र, अपने अपने विषय को या अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। इसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं अपना अपना विषय, तो इंद्रियों के अपने अपने विषय मतलब क्या होता है? तो जिस इंद्रिय का जो काम है, जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करती है, वो उसका विषय कहा जाता है। इस प्रकार से इंद्रियों के यहाँ पर 5 भेद बताए हैं और 5 इंद्रियों के भेदों में उनके अपने अपने विषय आगे सूत्र में आने वाले हैं। उसके पहले इंद्रियों के जो प्रकार इंद्र हैं वो कौन कौन से हैं?
इंद्रियों के भेद जो हैं कौन कौन से हैं, इंद्रियों के भेद बताते हुए अगले सूत्र में यहाँ कहते हैं इंद्रियों के भेद कितने तो बताते हैं द्विविधानी, अर्थात द्विविध, यानी दो प्रकार की होती हैं इंद्रियाँ। ठीक है, कौन कौन सी इंद्रियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक द्रव्येंद्री और दूसरी भावेंद्री। इस प्रकार से इंद्रियों के दो प्रकार के भेद जानना चाहिए। अब इंद्रियों के दो प्रकार के भेदों को जानने के लिए अब उसके विशेष लक्षण अगले सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। द्रव्येंद्री का लक्ष्य क्या है, द्रव्येंद्री कैसे कहते हैं, तो बताते हैं नवृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। वे कहते हैं निवृत्ति उपकरणे, अर्थात एक निवृत्ति और दूसरा उपकरण, ये दो जो लक्षण हैं या दो जो विशेषताएं हैं, एक किसमें हैं, द्रव्य इंद्रिय में दो प्रकार की विशेषताएं हुआ करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले लक्षण पूछा गया निवृत्ति। निवृत्ति किसे कहते हैं, जब निवृत्ति के प्रश्न की बात आई तो बताते हैं पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से निवृत्त अर्थात रची गई है नियत आकार वाली पुद्गल की रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैं। जैसे कर्ण की रचना विशेष, उसके भेद हैं अभ्यंतर और बाह्य। इस प्रकार से दो प्रकार की निवृत्ति हुआ करती है। ठीक है, एक तो इस प्रकार से बता दिया अभ्यंतर और बाह्य, दो प्रकार की निवृत्ति मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार से आपके कर्ण को बताया, आगे कान दिखाई दे रहा है, कौन सी रचना है, बाह्य निवृत्ति है। और अंदर से किस प्रकार से क्या क्या बनना चाहिए, वो क्या हुआ, अभ्यंतर निवृत्ति। इस प्रकार से दो प्रकार की निवृत्ति के यहाँ पर भेद बताए हैं। अब दोनों का लक्षण बताते हुए कहते हैं उत्सेध अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण शुद्ध आत्मा के प्रदेशों का कर्ण आदि इंद्रियों के आकार रूप होने वाले परिणमन को अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य बताते हैं कि जो यानी क्या बोलते हैं उत्सेध अंगुल के असंख्यात में भाग। उत्सेध अंगुल क्या है, किसे कहते हैं उत्सेध अंगुल, तो उत्सेध अंगुल का लक्षण अपने जैन सिद्धांत के आधार पर बहुत बड़ा विस्तार में बताया गया। जैसा कि आपको ज्ञात है कि वैसे सामान्यतः अगर बता दें तो उत्सेध अंगुल का मतलब 8 जौ के बराबर जो होता है उसे उत्सेध अंगुल कहा गया। लेकिन अब उत्सेध अंगुल 8 जौ के बराबर, जौ किस प्रकार से होगा, तो उसकी व्याख्या आचार्यों ने अनंतानंत परमाणुओं से ग्रहण की। अर्थात अनंतानंत परमाणुओं से एक मिल करके एक रथ रेणु बनता है, नहीं पहले अवसन्नासन बनता है, 8 अवसन्नासन से 8 एक सन्नासन होता है, 8 सन्नासन से फिर एक रथ रेणु, 8 के बाद फिर त्रुट रेणु। इस प्रकार से एक एक 8 बढ़ते 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 फिर अंत में आ जाता है वह कहते जो बालाग्र, 8 बालाग्र से मिलाने पर एक लीख होती है, 8 लीख मिलाने पर एक जूं होता है, 8 जूं मिलाने पर एक जौ होता है और 8 जौ के बराबर एक अंगुल होता है। इस प्रकार से जो अंगुल है उसका नाम उत्सेध अंगुल है। ठीक है, ये अंगुल कितने प्रकार के होते हैं, तो जैन सिद्धांत के आधार पर अंगुल के 3 भेद बताए हैं, 3 प्रकार के। पहला नंबर पर उत्सेध अंगुल, दूसरा प्रमाण अंगुल और तीसरा आत्म अंगुल। उत्सेध अंगुल तो आपको सबके समझ में आ गया, जो उत्सेध अंगुल है 8 जौ के बराबर वाला, और प्रमाण अंगुल इसको 500 गुना, उत्सेध अंगुल से 500 गुना
इसको क्या बोलेंगे? प्रमाण अंगुल। यानी इस प्रकार से कह दें कि जो भगवान आदिनाथ का अथवा चक्रवर्ती का अंगुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो उच्छेद अंगुल बताया ये भगवान महावीर के समय पर बताया गया, और उससे 500 गुने भगवान महावीर या आदिनाथ भगवान की अवगाहना 5000 धनुष की थी, 500 धनुष की थी, इसलिए उस अवगाहना के आधार पर बता दिया को प्रमाण अंगुल था। और तीसरा होता आत्मांगुल। आत्मांगुल का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अंगुल आत्म अंगुल कहलाता है, और इस समय समय पर परिवर्तन होता रहा। सबसे पहले आप बात करते हैं भोगभूमि की, तो भोगभूमि के जो मनुष्य होते हैं कितने होते हैं? 3 कोस के। उत्तम भोगभूमि के मनुष्य 3 कोस के हैं, तो अपना उनका अंगुल अलग होगा। मध्यम भोगभूमि के 2 कोस के होते हैं, जघन्य भूमि के भोगभूमि के 1 कोस के होते हैं। आज के पश्चात चतुर्थ काल के शुरुआत में 1 किलोमीटर के होते हैं, 1 किलोमीटर यानी 500 धनुष के होते हैं। और उसके बाद फिर आगे आगे जैसे जैसे तीर्थंकर होते गए उनके काल में अवगाहना धीरे धीरे हीन होती चली गई। अब अंत में बोलते हैं भगवान महावीर स्वामी कितने हाथ के थे? 7 हाथ के। तो ऐसा कोई दुनिया में है क्या कि जो 7 हाथ का या 14 हाथ का हो सकता हो? क्योंकि सिद्धांत की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मंगुल से या अपने हाथ से कितना 3.5 हाथ का होता। ठीक हो गया? 3.5 हाथ को अगर आप उसमें बांटेंगे अंगुल में तो 84 अंगुल का हो जाता है। अपने अंगुल से प्रत्येक व्यक्ति 84 अंगुल का होता है। इस प्रकार से ऐसा उसका कथन जानना चाहिए। तो यहाँ बता दिया उच्छेद अंगुल के असंख्यातवें भाग, ठीक है। प्रमाण शुद्ध आत्मा के प्रदेशों का कर्ण चक्षु इंद्रियों के आकार रूप होने वाले प्रणमन को, ठीक है। आत्मा प्रदेश जहाँ जहाँ जिस प्रकार के हैं उस रूप वहाँ प्रणमन जो हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? अभ्यंतर निवृत्ति। चाहे वह कर्णेंद्रिय हो, चाहे चक्षु इंद्रिय हो, कर्णेंद्रिय हो, हृदय हो, कोई भी स्थान है जहाँ पर जो वस्तु की इस प्रकार से जो रचना संरचना है और आत्मा के प्रदेश उस रूप प्रणमन हो जाते हैं, इसका नाम क्या है? अभ्यंतर निवृत्ति। और उसके साथ साथ इंद्रियों के व्यपदेश को प्राप्त हुए आत्मा के उन प्रदेशों में नाम कर्म के उदय से आदि इंद्रियों के आकार रूप प्रणमत उद्गल प्रचय को बाह्य निवृत्ति कहते हैं। जैसी अभ्यंतर निवृत्ति है उस रूप बाह्य निवृत्ति में जो नाम कर्म के उदय से बाहर की जो संरचना बन रही है वो क्या है? बाह्य निवृत्ति होती है। इस प्रकार से दोनों प्रकार की निवृत्ति का यहाँ पर कथन जानना चाहिए। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यहाँ पर निवृत्ति का तात्पर्य यहाँ पर अगर ज़्यादा व्याख्यान में पढ़ेंगे तो उलझ जाएंगे, इसलिए संक्षेप में यूँ समझ लें कि निवृत्ति का तात्पर्य क्या है? निर्माण विशेष को, ठीक है। जिस प्रकार से आप जिस चीज़ का जैसी आकार होता है उसको उस रूप निर्माण होने का नाम निवृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार से चाहे वह आँख की निवृत्ति है तो आँख रूप है, कान की निवृत्ति कान रूप में, नासिका की निवृत्ति नासिका रूप में, जिह्वा की निवृत्ति जिह्वा रूप में, और शरीर के जो स्पर्शन की जो निवृत्ति है पूरे शरीर रूप में होती है। इस प्रकार से जो जो इंद्रिय जिसकी जिस प्रकार की है उसकी उस रूप निवृत्ति का नाम, निर्माण का नाम निवृत्ति जानना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा शब्द है उपकरण, और उपकरण का तात्पर्य क्या होता है? जो उपकार करे। उपकरण नहीं, जो उपकार करे। किसका उपकार करे? उस निवृत्ति का उपकार करे। निवृत्ति नहीं जो रचना बनी है और रचना में जो उसका उपकार करे, रचना में जो सहयोगी बने, रचना में जो है उसका काम बनावे, उसे क्या बोलते हैं? उपकरण। जिस प्रकार से किसी स्थान पर कोई मकान बनता है, यह मकान की निवृत्ति, इस प्रकार की रचना होना, ये मकान का निर्माण हो गया, निवृत्ति हो गई। और इसमें जो जो भी सामग्री लग रही है, ईंट लग रहा, गारा लग रहा, सीमेंट लग रहा, सरिया लग रहे, गिट्टी लग रहे, ये सारे के क्या हो चुके?
उपकरण। गेट केवाड़ इत्यादि सब क्या हैं? उपकरण। उसी प्रकार से जिस जिस इंद्री के लिए जो जो साधन जुटाए जा रहे हैं या साधन उसमें लग रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, उन सारे साधनों को क्या कहा गया है? उपकरण कहा। ठीक है। नासिका के उपकरण अलग होंगे, आँख के उपकरण अलग होंगे, और उसके पश्चात कर्ण के उपकरण अलग होंगे, जिह्वा के दांत के उपकरण अलग अलग हैं। सबके अपने अपने उपकरण भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर निवृत्ति और उपकरण का यहाँ पर जो दोनों भेद बता दिए। अब उपकरण भी दोनों प्रकार के हो जाएंगे, एक अभ्यंतर उपकरण और दूसरा बाह्य उपकरण। ठीक है। अब अभ्यंतर उपकरण और मतलब जैसे चक्षु इंद्रिय में जो कृष्ण शुक्ल मंडल इत्यादि वह अभ्यंतर उपकरण हैं। अभ्यंतर जो आँख में काला अंदर जो सारी प्रक्रिया बनी हुई हैं, ये क्या हुआ? अभ्यंतर उपकरण लग रहे। और जो बाह्य में भौं हैं, पलक इत्यादि हैं, ये बाह्य उपकरण हो गया। कान में अंदर जो रचना बनी है और रचना में उपयोग में आने वाली सामग्री पर्दा इत्यादि क्या हो गया? अभ्यंतर उपकरण हो गया। और बाहर में कान की संरचना होना ये बाह्य उपकरण होता है। इस प्रकार से ये निवृत्ति और उपकरण दोनों मिलाने पर क्या होता है? द्रव्य इंद्री का यानी निर्माण होता है, द्रव्य इंद्री कही जाती है। समझ में आ गया? इस प्रकार से द्रव्य इंद्री का यहाँ पर कथन किया। अब द्रव्य इंद्री के पश्चात भाव इंद्री क्या है उसका लक्षण बताते हुए कहा जाता है, लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम, लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम। कहते हैं लब्धि और उपयोग। ठीक है। लब्धि, लब्धोपयोग, लब्ध यहाँ पर शब्द दिया और उपयोग दिया। धा आधा है, हमने पहले भी बताया था। या जो है बना कैसे बना? ई का या बना है, धा से ई जुड़ जाएगा तो लब्धि बन जाएगा, ऊ निकलेगा तो उससे उपकरण बन जाएगा। इस प्रकार से उपयोग बन जाएगा। लब्धि और उपयोग दोनों मिलाने पर ये भाव इंद्री कही जाती है। अब इसका भी लक्षण अलग अलग है। लब्धि किसे कहते हैं? लब्धि का तात्पर्य होता है ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोपम विशेष को लब्धि कहते हैं। ठीक है। ज्ञानावर्ण आदि कर्म जो भी हैं उन कर्म का जो क्षयोपम है, क्षयोपम विशेष को क्या हुआ? लब्धि कहेंगे। ठीक है। क्योंकि विषय किसका चल रहा? वस्तु ज्ञान का चल रहा। तो ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोपम को लब्धि कहते हैं। और उपयोग जिसके निमित्त से आत्मा द्रव्येंद्र की निवृत्ति के प्रति व्यापार करता है, उस निमित्त से होने वाला आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। अर्थात सुनने की योग्यता लब्धि तथा ध्यान से सुनना उपयोग है। इस प्रकार से यहाँ पर लब्धि और उपयोग दोनों का कथन कर दिया गया। ठीक हो गया। यानी इस प्रकार से कहा जाएगा लब्धि का तात्पर्य योग्यता विशेष, चाहे कोई भी हो। चक्षु में देखने की लब्धि योग्यता, कानों में सुनने की योग्यता, जिह्वा में स्वाद लेने की योग्यता, घ्राण में सुगंध और दुर्गंध को जानने की योग्यता। ठीक है। जो जो भी योग्यता होती है उस योग्यता का नाम क्या है? लब्धि कहा जाता है। ठीक है। लब्धि का दूसरा अर्थ क्या होता है? दूसरा नाम क्या आता है? क्षयोपम। ठीक है। लब्धि यानी क्षयोपम, उस विषय की जो क्षयोपम होना, इसका नाम क्या है? लब्धि कहा जाता है। और इसके पश्चात दूसरा क्या है? उपयोग। और उपयोग का मतलब क्या बताया था? तो उपयोग की परिभाषा जो पहले हमने बता चुके हैं, विषय विषयी सन्निपाते सती उभय निमित्त वसात चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोगा। ठीक है। उभय निमित्त वसात चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोगा। अर्थात उभय निमित्त मिलने पर, उभय निमित्त का मतलब क्या? बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के निमित्त मिलने पर जो वस्तु से जीव का संबंध बन रहा है उसे क्या कहते हैं?
उपयोग कहा जाता है। ठीक है, हाँ, अनुविधायी अर्थात जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है वैसा। ठीक है, वह अनुविधायी संबंध, और संबंध का मतलब दोनों के जोड़ हो गया। इस प्रकार से ये उपयोग है। और उपयोग को हम इस प्रकार से हम उदाहरण दिया करते हैं, जिस प्रकार से आप जब किसी काम में लग रहे हैं, विशेष तल्लीन हैं, और वहाँ से कोई सामने से निकल भी जाता है, उसके ऊपर दृष्टि भी पड़ जाती है, फिर भी हम उसको देख पाते नहीं हैं। किसी ने पूछा भाई यहाँ से फलाना व्यक्ति निकला क्या? नहीं, हमने तो नहीं देखा, जबकि आपकी आँख उस पर गई थी, आपकी निगाह उस पर गई भी थी, फिर भी नहीं देखा हमने तो। अथवा दूसरी बात, ये सबसे अच्छा उदाहरण हम जो बोला करते हैं, हमने बोला कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अब कोई व्यक्ति दूसरे काम में लग रहा है, हमारी जो आवाज़ आदित्य के कान में पहुंची, लेकिन उससे पूछो क्या बोला था, तो हमको नहीं मालूम, हमने नहीं सुना। आवाज़ तो हमारे कान तक पहुंची ना, क्या बताया था हमने? राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन सुन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उपयोग दूसरी जगह लगा होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम क्या है? उपयोग। जहाँ पर दोनों मिलते हैं तभी वस्तु का ज्ञान अच्छी तरह से हो पाता है, और दोनों के मिलने पर जो वस्तु का ज्ञान हो रहा, उसका नाम क्या है? भावेंद्रिय कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए, अर्थात लब्धि उपयोगो भावेंद्रिय, लब्धि और उपयोग दोनों ही मिलाने पर भाव इंद्रिय कही जाती हैं। इस प्रकार से समझा गया। आगे बताते हैं, अब जो विषय पहले निकला था, जो इंद्रियां कितनी थी? 5। उन 5 इंद्रियों के विषय पहले, अच्छा, इंद्रियों के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इंद्रियों के नाम क्या क्या हैं, तो अगले सूत्र में बताते हैं। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। तो कहते हैं स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। इस प्रकार से 5 इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां बताई गई हैं। ठीक है, 5 इंद्रियों के इस प्रकार से नाम हैं। जैसा उसका नाम है वैसा ही काम है। स्पर्शन यानी स्पर्श करने का नाम स्पर्शन है, जो स्पर्श कराए, जो रस का अनुभव कराए, वो रसना है। घ्राण जो सुगंध, दुर्गंध इत्यादि का ज्ञान कराए, वह घ्राण इंद्रिय है। और चक्षु जो वस्तु को दिखाए, उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। और उसके पश्चात श्रोत्र इंद्रिय जो शब्द इत्यादि का ग्रहण करावे, उसे श्रोत इंद्रिय कहा जाता है। इस प्रकार से 5 इंद्रियों के यहाँ पर नाम, जैसे जैसे नाम हैं वैसे वैसे ही उनका काम भी है। अब उनके विषय कौन कौन से, जो पहली विषय की बात चल रही थी, इंद्रियों के विषयों को यहाँ पर बताया जा रहा। इंद्रियों के विषय क्या हैं तो बताते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दस्तदर्थः। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दस्तदर्थः। इस प्रकार से ये 5 इंद्रियों के 5 विषय, जैसे इंद्रियों के नाम थे वैसे ही उनके विषयों के भी लगभग नाम हैं। स्पर्शन का स्पर्श विषय है, रसना का रस विषय है, घ्राण का गंध विषय है, और उसके पश्चात चक्षु का वर्ण विषय है, और कर्ण का शब्द विषय है। ठीक है, इस प्रकार से 5 इंद्रियों के 5 विषय। तद अर्था, तद यानी वह, अर्थ का तात्पर्य विषय। ठीक है, प्रयोजन। अर्थ पहले सबसे शुरू के दूसरे सूत्र में लगाया था ना, अर्थ का तात्पर्य क्या लगाया जाता है यहाँ पर? प्रयोजन। ये 5 इंद्रियों के ये 5 ही प्रयोजन हैं। ठीक है, प्रयोजन कह दें, अर्थ कह दें। इस प्रकार से ये 5 इंद्रियों के 5 प्रयोजन हैं, 5 अर्थ हैं, 5 विषय हैं। इस प्रकार से अब इनके उत्तर भेद अलग अलग हैं। हो सकता है इसमें उसका कथन नहीं किया गया है, लेकिन अपन उत्तर भेदों को अगर समझेंगे तो उत्तर भेद करने पर सब 5 इंद्रियों के कितने हो जाते हैं?
27। ठीक है, इस प्रकार से कैसे हैं, तो एक जो श्लोक आता है उसमें सभी नाम हो जाते हैं। कौन कौन से? स्पर्शन के हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम। स्पर्शन के कितने भेद हो गए? 8 भेद। ठीक है, स्पर्श के 8 कौन कौन से? हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम। ऐसा भी जानते हैं। हल्का तात्पर्य क्या होता? जो एकदम हल्का, जैसे रुई। भारी क्या होता? लोहे का गोला। हल्का, भारी, कड़ा, नरम। कड़ा क्या है? पत्थर है। और नरम क्या है? मक्खन है। ठीक हो गया। हल्का, भारी, भारी, कड़ा, नरम। रूखा क्या होता है? आटा, रेत इत्यादि कैसी है? रूखी है। और चिकना क्या होता है? घृत, तेल इत्यादि ये चिकने हैं। और उसके पश्चात ठंडा, गरम। ठंडा और गरम जानते ही हैं। ठंडा क्या है? बर्फ। और गर्म क्या है? अग्नि। इस प्रकार से स्पर्श के 8 भेद जानना चाहिए। रसना के कितने भेद होते हैं? रसना के 5। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। इस प्रकार से ये रसना के 5 भेद होते हैं। घ्राण के 2 विषय हैं, एक सुगंध, दूसरा दुर्गंध। उसके पश्चात आगे आता है चक्षु के भी 5 विषय होते हैं। चक्षु के 5 जो 5 प्रकार मुख्यता से 5 रंग होते हैं, वह 5 रंग को यहाँ पर चक्षु के विषय माना गया है। कौन कौन से? काला, पीला, नीला, हरा नहीं, काला, पीला, नीला, लाल और श्वेत। ठीक है, इस प्रकार से मुख्य रंग जो होते हैं मात्र 5 ही होते हैं। और दुनिया के जितने भी रंग हैं वो सब मिलाकर के बनाए जाते हैं, बनावटी हैं। मुख्यतः से 5 रंग ओरिजिनलिटी होती है। 5 रंग कौन कौन से? 5 जो रंग कौन कौन से हैं? 5 रंगों में सबसे पहले जैसे क्या बताया? काला। काला क्या होता है? अंधकार। ठीक है, जो ओरिजिनल अपने आप में प्रकट होने वाले हैं। बाल काले होते हैं, काला भौरा होता है इत्यादि। काला, पीला क्या होता है? हल्दी इत्यादि। ठीक है, काले पीले में पुष्प भी होते हैं। काला, पीला, नीला आकाश होता है। ठीक है, और उसके पश्चात श्वेत। श्वेत में दुग्ध इत्यादि होता है। ठीक हो गया। और अंत में लाल, लाल रक्त होता है। इस प्रकार से ये कितने प्रकार के हो गए? 5 जो रंग है और चक्षु के विषय हैं। अंत में स्रोत के विषय कितने? 7। स्रोत के 7 विषय कौन कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इस प्रकार से ये स्रोत कर्णेंद्रिय के विषय हैं। इसीलिए जब कभी कोई सबसे पहले हारमोनियम सीखता है तो उसको इसी विषय को बताया जाता। शुरू कहाँ से करना? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, रे, गा, मा, सा, रे। इस प्रकार से उसको एक दूसरे के साथ जोड़ करके सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 विषय किसके होते हैं? कर्णेंद्रिय के होते हैं। इस प्रकार से ये सारे विषयों को मिला करके यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले स्पर्श के 8, रस के 5, वर्ण के 5, 5, 5, 10, 8, 18, गंध के 2, 20 और अंत में कर्ण के 7, 27 विषय होते हैं। और अगर आगे बढ़ते हैं तो मन का एक विषय माना जाता है। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 5 इंद्रियों अनिंद्रिय मिलाकर के 28 विषय। और मन का विषय क्या है? श्रुत। ठीक है, श्रुत ज्ञान ये मन का विषय होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। और आगे देखो, इनके विषय के साथ साथ श्रुत का ही विषय सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है। 5 इंद्रियों के विषय तो बता ही दिया। अब मन का विषय क्या है, अनिंद्रिय का विषय क्या है, तो बताते हैं
श्रुते मनेन्द्रियस्य, श्रुते मनेन्द्रियस्य, अर्थात श्रुत ये अनिंद्रिय का विषय होता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, यानी अनिंद्रिय मन के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता, तो श्रुत को ग्रहण किया जाता है। इसलिए जो इंद्रिय अनिंद्रिय यानी मन का विषय श्रुत ज्ञान होता है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। और भी आगे बताते हैं इंद्रियों के स्वामी, कौन सी इंद्रियों के स्वामी कौन से होते हैं, दो सूत्रों के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा। तो दो इन सूत्रों में सबसे पहले कौन सा बताते हैं, तो बता रहे हैं वनस्पत्यांतानाम एकम, वनस्पत्यंतानाम एकम, वनस्पति है अंत में जिसके, वह सभी कौन है, एकम यानी एक इंद्रिय होते हैं। अब वनस्पति अंत में किसके है, तो पहले आप तो पढ़ चुके हैं सूत्र, कौन कौन सा पढ़ा था, पृथिव्याप तेजो वायु वनस्पतिया स्थावरा। ठीक है, वनस्पतिया शब्द आया था कि नहीं, पृथिव्याप तेजो वायु वनस्पतिया, ये वनस्पति अंत में इसके आया था, वो सभी कौन से हैं, एक इंद्रिय जीव होते हैं। इस प्रकार से एक इंद्रिय की पहचान उस सूत्र से हो जाती है। और उसके पश्चात आगे जो त्रस के लक्षण बताया था, दो इंद्रिया दयास्त्रसः, दो इंद्रिय आदि जिसके पास होती है वो त्रस कहे जाते हैं। और दो इंद्रिय इत्यादि किसके पास, कौन की, किस प्रकार की है, तो यहाँ पर त्रस जीवों की संख्या वहाँ पर लक्षण बताते हुए कह रहे हैं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनोस्यादीनाम एक वृद्धाने, तो कहते हैं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एक वृद्धानी, अर्थात कृमि, पिपीलिका, भ्रमर और मनुष्य आदि एक एक वृद्धानी, इन सब में एक एक की वृद्धि करते चले जाना, तो अगले अगले इंद्रिय संबंधी विषय लक्षण प्राप्त होता चला जाता है। यानी सबसे पहले एक इंद्रिय का लक्षण तो बता दिया, अब एक इंद्रिय में एक और बढ़ा देंगे तो दो इंद्रिय कौन हो जाएगा, कृमि, एक और बढ़ा देंगे तो तीन इंद्रिय कौन हो जाएगा, पिपीलिका, एक और बढ़ा देंगे तो चार इंद्रिय जीव कौन हो जाएगा, भ्रमर, और एक और बढ़ा देंगे तो पांच इंद्रिय जीव कौन, मनुष्य आदि। इस प्रकार से सभी प्रकार के जीवों का लक्षण यहाँ पर बता दिया गया है। एक सूत्र और लेके अपने कथन पूरा करेंगे। आगे बताया जा रहा है अब मन से सहित जीव का लक्षण क्या। ठीक है, तो वहाँ पर सामनस्क अमनस्क बताया था, तो ये मन से सहित जीव क्या है, कैसा होता है, किस प्रकार का है, इसका लक्षण यहाँ पर बताते हुए कहा जा रहा संगिनः समनस्काः, संगिनः समनस्काः। और यहाँ कहते हैं जो मन से सहित है, ठीक है, वे सभी जीव संगी कहे जाते हैं। ठीक है, मन जिसके पास होता है वो संगी जीव कहे जाते हैं। और मन के भी कितने प्रकार का होता है, मन भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक द्रव्य मन और दूसरा भाव मन। द्रव्य मन किसे कहते हैं, जो इंद्रिय में परिभाषा यहाँ पर घटित की गई थी, सबसे पहले कौन सी बताई थी, पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से निवृत्त अर्थात रची गई नियत आकार वाली पुद्गल की रचना विशेष को क्या बोलते हैं, द्रव्य इंद्रिय अर्थात द्रव्य मन कहा जाता है। और द्रव्य मन कैसा होता है, तो शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है कि अष्टदल कमल की भांति, जिस प्रकार से ये हाथ दोनों को इस प्रकार से जोड़ करके बनाते हैं, तो इसकी जो संरचना बनती है लगभग इसी प्रकार की, जो बाएं हृदय में स्थल पर बाएं रूप में बनी है, उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य मन कहा जाता है। जिसको आपके वर्तमान के विज्ञान ने वहाँ पर बता दिया है हृदय की संरचना, हृदय की बाहर संरचना, हृदय की अभ्यंतर संरचना, दोनों के जो चित्र हैं उसके अंदर बने हुए आते हैं किताबों में। हृदय की अभ्यंतर संरचना, बाह्य संरचना। तो अभ्यंतर संरचना जो होती है, अभ्यंतर संरचना का आपने देखा होगा चित्र लगभग इसी प्रकार का दिखता है। वो क्या हुआ, द्रव्य मन। और बाह्य मन क्या है, तो
जो अभ्यंतर संरचना के पश्चात बाह्य मन में जो आत्मा के प्रदेश जो संरचना में उस रूप परिणत हैं वो क्या हुआ, द्रव्य मन। और बाह्य में जिस प्रकार से जो नाम कर्म के उदय से जो संरचना जो रक्त मांस इत्यादि की जो बनी हुई है उसका नाम क्या है, बाह्य संरचना। दोनों मिलाने पर अभ्यंतर और बाह्य दोनों संरचना के मिलने पर जो निर्माण होता है, इस प्रकार से यहाँ पर ये मन का लक्षण बताया। अब मन किसे कहते हैं, तो मन जो यानी विभिन्न प्रकार के विषयों में हित और अहित का चिंतन मनन करता है, हित और अहित को जान पाता है, जान सकता है, उसे क्या बोलते हैं, मन कहा जाता है। किंतु जिसके पास मन नहीं होता है वो हित और अहित के बारे में नहीं सोच पाता है और प्रमाणिक भी नहीं हो पाता है। इसलिए प्रमाणिक हित अहित को सोचने के लिए मन का ग्रहण किया जाता है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, जो मन से सहित हैं वे ही हो सकते हैं, क्योंकि वे ही हित और अहित को सोच सकते हैं, वही प्रमाणिक विषय को सही और गलत को निर्णय कर सकते हैं। जब तक मन नहीं होगा तब तक सही और गलत का निर्णय ये जीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये सब काम में मन का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए इस मन की संरचना जो किसे कहते हैं मन, तो मन बता दिया संगिना समन, इसका जो संगी जीव होते हैं वो मन से सहित होते हैं। इस प्रकार से कथन जानना चाहिए। शेष विषय को अपन बाद में पढ़ेंगे। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 1008